रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर के चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट अप्रैल के करंट अफेयर के हवाले से ये वीडियो है। पीडीएफ में अगर आपको डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पासवर्ड मैं आपके साथ आगे जाकर शेयर कर देता हूँ। पूरी वीडियो देखें, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। साथ डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप दोबारा इसको रिपीट कर सको। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर महीने चेंज होता रहता है तो इसलिए ये हर महीने इंक्लूड करते हैं, लेकिन पूरे साल के मैंने ये डाल दिए ताकि आपके लिए मसला ना हो कि मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर जो है कौन यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल का जो है चेयरमैन या प्रेसिडेंट था। तो वो दोस्तों डोमिनिकन जो रिपब्लिक था अप्रैल के अंदर ये था। ये दोस्तों होता ये है कि जो 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ये ए टू जी यानी कि अल्फ़ाबेट के लिहाज से इनको हर महीने ये प्रेसिडेंटशिप दी जाती है। तो इस वजह से ये हर महीने चेंज होता है। इससे पहले चाइना था। ये कुछ भी पूछ सकता है कि जी फेब में कौन था, अब जनवरी में कौन था, या आने वाले मंथ का भी पूछ सकता है। तो लिहाजा इसलिए ये प्लीज़ देख लीजिएगा। वैसे हर महीने में बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियल नेम ऑफ द वायरस काजिंग द कोविड गिवन बाय WHO। जो कोरोना वायरस का ऑफिशियल नाम क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है, उसका नाम रखा है SARS-CoV यानी कि कोव-2 इसका नाम उन्होंने रखा है। और इसका जो सार्स के मुराद है सीवर अक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, टोनी लेविस फेमस फॉर डकवर्थ लेविस टर्म। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि DLS मेथड किसने दिया है। तो ये टोनी लेविस साहब ने दिया था। इनकी वफ़ात हुई है। ये कहता है कि DLS मेथड किससे रिलेटेड है, ये क्रिकेट के रिलेटेड है। तो ये इसका नाम ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि और ये 99 के अंदर अडॉप्ट किया गया था। हु इज़ द स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड नेशनल हेरिटेज। तो ये कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल आसम सलीम बाजवा साहब हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है फहमीदा मिर्ज़ा साहबा को, जो अक्सर कहती होती थी कि मंजी थले डांग फेरो अपनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान साइंटिस्ट डैश इन US। जो कौन है वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट है जो जिसने डेवलप किया है कोरोना वायरस टेस्टिंग डिवाइस विच कैन गिव पॉजिटिव रिजल्ट इन 5 मिनट्स और नेगेटिव 13 मिनट। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने मिनट में पॉजिटिव और नेगेटिव दिया जाता है, उस किट देती है रिज़ल्ट। या ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का नाम क्या था। तो पाकिस्तान का नाम जमील शेख था। ठीक है जी। और ये एबट लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर ये काम करते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये सिंध से इनका ताल्लुक़ है। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू सस्पेंडेड द यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल Zoom बाय टीचर ऑन अप्रैल 11। ये सिंगापुर जो थे, उन्होंने सिंगापुर कंट्री है, उन्होंने ये बैन किया है क्योंकि कहा जाता है कि नंगी या गलत तस्वीरें जो हैकर थे ड्यूरिंग क्लास वो करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए उन्होंने इसको बैन ही कर दिया है। नेक्स्ट है, इंडियन हैज़ अनाउंस्ड न्यू कश्मीर डोमिसाइल लॉ। ये बहुत अहम क्वेश्चन है कि डोमिसाइल लॉ जो है कश्मीर जो में कब नाफज किया गया। तो 1 अप्रैल 2020 में अंदर 2020 के अंदर ये उन्होंने नाफज किया है। और कब ये कर्फ्यू लगाया गया था, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको PDF में डाउनलोड करना है तो इसका जो है पासवर्ड का पहला हिस्सा चाइना है, अगला हिस्सा मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। पूरी वीडियो देख लेंगे तो फ़ायदा इंशाल्लाह होगा। महमूद जबरल हैज़ डाइड ऑफ कोरोना वायरस। ही वाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। दोस्तों लीबिया का था, लेकिन ये मशहूर इसलिए है कि मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब थे, उनका तख्ता, उनकी हुकूमत का तख्ता 2011 के अंदर इन्होंने ही उल्टा था। तो इसलिए ये मशहूर हैं। इनका नाम पूछा जा सके कि उनके हुकूमत का तख्ता किसने उल्टा था। तो वो महमूद जबरल जो थे, इन्होंने ये उल्टा था। द 2020 डेवस कप विल बी डैश एडिशन। ये कौन सा एडिशन है जो 2020 के अंदर खेला जाना था। तो ये दोस्तों 109वां एडिशन था। इसके अलावा अक्सर जो क्वेश्चन मैंने पेपर में देखा है कि डेवस कप किस हवाले से, ये टेनिस के हवाले से, इसको टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। 2020 वाला ये वर्ल्ड कप है, ये स्पेन के अंदर खेला जाना है। और ये एक और क्वेश्चन आता है कि टेनिस के कितने तरह के कोर्ट होते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, इंडोर
आउटडोर हार्ड, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। FBR की अभी कौन चेयरमैन है? नौशीन जवेद अमजद साहबा जो हैं अभी FBR की चेयरमैन हैं, और इन्होंने शबर जैदी साहब को रिप्लेस किया था। ये जब से शबर जैदी साहब छुट्टी पे गए हुए थे तो उस वक़्त से यही कायम मुकाम चेयरपर्सन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैक डोरसे जो कि ट्विटर के को फाउंडर हैं। उन्होंने अपनी जो पूरी अमाउंट है, अपनी जितनी उनकी दौलत है उसका 1 बिलियन रुपीस उन्होंने खर्च किया है कोरोना वायरस के हवाले से, और ये उनकी दौलत का 28% हिस्सा बनता है, जबकि हमारे तो अल्लाह माफ़, हमारे मुसलमान हो के भी क्या कर रहे हैं आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, Prince Harry and Meghan Markle are planning to launch a charitable organization named Archewell. The name Archewell is inspired from Greek word meaning. कहते हैं कि जो प्रिंस हैरी है और मेगन मार्कल इन्होंने एक चैरिटेबल यानी कि फ्री ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसका नाम अर्चवेल है। तो उससे क्या मुराद है? सोर्स ऑफ एक्शन है। ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है और इस वजह से मशहूर है कि इनके बेटे का नाम भी अर्च है। ठीक है जी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज़ करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। सार्क यकीनन सबको पता है कि इसके बारे में हर पेपर के अंदर यकीनन जो ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन, और सार्क जो है ये सब एशिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसलिए भी इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका नाम है साला विराकॉन था जो सेक्रेटरी जनरल है करंट, और सार्क से मुराद है, सार्क से मुराद साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेशन। ये कब बनी? 1985 के अंदर ये बनी थी। 8 मेंबर इसके परमानेंट है, और अक्सर इसके बारे में एक मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि ऑब्जर्वर का पूछा जाता है। 9 ऑब्जर्वर हैं। ठीक है जी। चाइना टू होस्ट 3rd एशियन यूथ गेम इन शेंटो इनका एक सिटी है, तो ये 20 नवंबर 2021 को ये होस्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु राइट द कॉकरोच ए सिटिरिकल न्यू ब्रेग्जिट नोवेला। तो ये एक नावल उन्होंने लिखा है कॉकरोच के ऊपर। तियान मैकवान इनका नाम है और ये काफ़ी मशहूर है। ये फ़नी मज़ाहिया अक्सर लिखते हैं। Which 2 countries have been banned from participating in Tokyo Olympics in weightlifting competition by International Weightlifting Federation on disciplinary ground। दोस्तों 2 कंट्री दुनिया में ऐसे हैं जिनको वेट लिफ्टिंग के ऊपर जिनकी पाबंदी लगी है जो उनका डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे ऊपर। वो कौन से हैं? तो वो मलेशिया और थाईलैंड हैं। इन 2 कंट्री दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इन वुहान सिटी ऑफ चाइना लॉकडाउन लेफ्ट आफ्टर हाउ मैनी डेज़। कितने दिनों बाद ये लॉकडाउन ख़त्म किया? 76 डेज़, और बाज़ दफ़ा 77 भी किसी जगह पे लिखा आ रहा था। तो 76 जो सही आंसर है। और ये क्योंकि कोरोना वायरस शुरू ही इधर इसी सिटी से हुआ था, तो ये बहुत अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, इन 2022 विच सिटी विल बिकम द फर्स्ट एवर सिटी दैट हैज़ हेल्ड बोथ द समर एंड विंटर ओलंपिक्स गेम्स। समर एंड विंटर जो है दोनों जो गेम्स है, कौन सा सिटी है जहाँ पे खेली जाएंगी? 2022 तक अगर सब सेट रहा तो ये वहाँ पे खेली जाएंगी, और ये बीजिंग चाइना का शहर जो है ये बन जाएगा जहाँ पे दोनों गेमें खेली जाएंगी। ये 2022 वाली जो होगी ये विंटर ओलंपिक्स होगी। ठीक है जी। द 2019 विंबलडन चैम्पियन सिंगल वुमेन टाइटल वाज ऑन बाय, किसने जीता था? सेमोना हेलप ने ये जीता था। ये 200 रोमानियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थी। और नेक्स्ट आता है, इन्होंने असल में ये ज़्यादा मशहूर इसलिए है क्योंकि इन्होंने सरीना विलियम को हराया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नेम जंग ग्रुप चेयरमैन एंड पब्लिशर हु पास्ड अवे ऑन 31 मार्च 2000, यानी कि 31 मार्च को जो फौत हुए थे चेयरमैन भी इनको कहा जाता है जंग ग्रुप के। तो उनका नाम था दोस्तों
मीर जवेदुर रहमान खलीलुर रहमान के ये भाई हैं। अगर आपको ये PDF में डाउनलोड करनी है तो पासवर्ड का दूसरा और आखिरी हिस्सा 402 है, सारे इकट्ठे लिखने हैं और आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल इज़, कितने जो स्पीड है हाइपरसोनिक मिसाइल की कितनी है, टाइम स्पीड साउंड से दोस्तों ये 5 गुना तेज़ है। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं ये दोस्तों ये ब्लास्टिक में ये बहुत ही तेज़ क्रूज़ मिसाइल होते हैं। क्रूज़ मतलब गाइडेड मिसाइल होते हैं और इनकी स्पीड ये आवाज़ से भी 5 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिसेंटली इलेक्टेड एज अ लीडर ऑफ लेबर पार्टी इन UK इन अप्रैल 2020। तो इनका नाम सर केयर स्टारमर था। चबल ही लग रहे हैं, देखो क्या करते हैं। लेबर पार्टी ब्रिटेन मेन अपोजिट पार्टी, जो बरतानिया की ये मेन अपोजिट पार्टी है और इन्होंने जेरमी कॉर्बिन को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, PM इमरान खान अनाउंस्ड सब्सिडी बिलियन फॉर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम ऑन 3 अप्रैल 2020। तो 2020 के अंदर जो उन्होंने नया पाकिस्तान के लिए सब्सिडी का ऐलान किया वो 30 बिलियन रुपीस है, बहुत बड़ी अमाउंट है। नासा जो है उन्होंने सेलेक्ट किया है न्यू मिशन टू स्टडी हाउ द सन जनरेट्स एंड रिलीज गेन स्पेस वेदर स्टॉर्म्स, यानी कि ये जो तूफ़ान आते हैं, बगोले वगैरह आते हैं, ये किस तरह होते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक नया कि उसको सनराइज़ इसका नाम दिया है। सनराइज़ से मुराद है सन रेडियो इंटरफॉर्मेटर्स स्पेस एक्सपेरिमेंट, इसका बनता है एविएशन। अच्छा, स्कॉच लेजेंड आज़म खान, ये अहम क्वेश्चन है, डाइड एट द एज ऑफ 95। कब फौत हुए? 28 मार्च को। 31 मार्च को जवेदुर रहमान हुआ और 28 मार्च को ये हुए कोरोना वायरस की वजह से। ये बहुत मशहूर थे। ये जो अंकल हैं ग्रेट जहांगीर खान साहब, इनके अंकल थे। अच्छा जी, आगे है नेक्स्ट प्रिंसेस मारिया ट्रेसा बिलोंग टू विच कंट्री शी डाइड फ्रॉम। कोरोना वायरस की वजह से प्रिंसेस मारिया जो है इनकी डेथ हुई है और ये पहली शहज़ादी थी जो इसकी वजह से बहुत हुई है कोरोना की वजह से। ये स्पेन से इनका ताल्लुक़ था। नेक्स्ट अच्छा, विच कंट्री है ज्वाइन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नेटो कौन सा कंट्री लास्ट कंट्री है जिसने ज्वाइन किया। बहुत अहम क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाएगा जब तक नेक्स्ट नहीं आएगा। तो नॉर्थ मैकेडोनिया जो था इसने 27 मार्च को ज्वाइन किया है। मेरा आपसे क्वेश्चन है जो आपने हर सूरत में जवाब देना है इसका, कि जो लास्ट यानी कि 30 नंबर पे कंट्री कौन है जिसने, बल्कि इसी क्वेश्चन में बताया आपने कमेंट्स में ये जवाब देना है, कौन है जिसने नेटो को ज्वाइन किया। नेटो 1949 के अंदर बनी थी और ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका कैपिटल है। विच स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर किल्ड हिमसेल्फ एज कोरोना वायरस हिट इकनॉमी, कौन से कंट्री की इकनॉमी को जब हिट किया गया यानी कि वो कोरोना वायरस की वजह तबाह हुई तो उसने अपने आप को मार ही दिया, इतनी गैरत खाई। वो जर्मनी के वज़ीर थे, उनका नाम थॉमस था और इतनी गैरत थी उन्होंने अपने आप को मार ही दिया। UNO एस्टिमेट्स इंटरनेशनल टूरिज्म टू ड्रॉप 3% ड्यू टू वायरस रिजल्टिंग ए लॉस अप टू ग्लोबली। जो UNO की रिपोर्ट आई है कि कितने परसेंट यानी कि कितना नुकसान होगा, 3% तक ये गिर गया है इंटरनेशनल टूरिज़म, यानी कि ये जो सैर सपाटे होते हैं। तो 50 बिलियन जो डॉलर है, 50 बिलियन डॉलर नुकसान होगा दुनिया को। और एशिया का तो 12% तक गिर गया, उसकी तो तबाही उतर गई। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्चुअल G20 समिट हेल्ड। तो ये कब हेल्ड हुई? 26 मार्च 2020 को हुई थी और ये सऊदी अरेबिया ने इसको होस्ट किया था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। शिबली फराज साहब जो हैं करंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। 27 अप्रैल को इन्होंने हल्फ लिया और ये PTI के सेनेटर भी हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ फेडरल लैंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बाबर यकूब फ़तेह मोहम्मद साहब हैं। ये जो अभी एहतसाब ब्यूरो के जो हैं उनके बैचमेट भी हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CJP यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेक फर्स्ट सो मोटो
ओवर कोरोना वायरस कंट्रोल मेजर्स ऑन। तो जो करंट चीफ जस्टिस हैं, इनका नाम आप मुझे कमेंट्स में बताना है। उन्होंने पहला जो है सो मोटो एक्शन लिया है, किस डेट को लिया था वो 10 अप्रैल को, ये याद रखने वाला है क्योंकि इन्होंने पहले सो मोटो नहीं लिया तो ये पूछा जा सकता है। 5 जजों ने ये इस केस की, ये कोरोना के हवाले से केस उन्होंने लड़ा, उसकी उन्होंने डिस्कस किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर्मली लॉन्च द पीस एहसास सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 9 अप्रैल 2020। 144 बिलियन का एहसास सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टार्ट किया है। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। चलो अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम फरमाए। वर्ल्ड बैंक गिव $मिलियन टू प्रोजेक्ट ने पेंडेमिक रिस्पॉन्स इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट, यानी कि पाकिस्तान ने ये कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ बर वक्त इक़दाम करे, उस हवाले से वर्ल्ड बैंक ने 200 मिलियन के करीब उन्होंने पाकिस्तान को डोनेट किया है। तो इसलिए कि पाकिस्तान अपने जो है इकनॉमी को ठीक करे और लोगों के लिए हेल्थ का इंतज़ाम करे वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाइको ORC2, यानी कि जिसको कहते हैं बाइको ओक 2 जो है लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन पाकिस्तान विद द डिज़ाइन प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 120 बैरल पर डे जो है, 1,20,000 बैरल पर डे इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ये बलूचिस्तान के अंदर वाक़ है। हु इज़ द करंट फेडरल पर्सन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस? कशमाला तारिक साहबा जो हैं ये इस वक्त हैं और ये Feb 2018 से ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। हु इज़ द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड? तो ये फरहान शफ़ी साहब हैं और ये जो है PMDC ये बनी थी 1974 के अंदर। हु बिकम द फर्स्ट डॉक्टर टू ले डाउन लाइफ इन बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस इन पाकिस्तान? जो पहले डॉक्टर थे पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से जिनकी मौत हुई वो डॉक्टर उसामा रियाज साहब, GB से इनका ताल्लुक़ था। अब दूसरे नंबर पे जो अभी थोड़े दिन पहले हुए हैं वो डॉक्टर अब्दुल कादर सोमरो साहब हैं, सिंध से इनका ताल्लुक़ था। सिंध कराची के अंदर इनकी वफ़ात हुई थी, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट कोरोना आइसोलेशन हॉस्पिटल? पहला कोरोना हॉस्पिटल जो जदीद लेवल का था किन्होंने बनाया? ये राजा फ़रूक हैदर साहब ने AJK में इसका इफ्तिताह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान डिसाइड टू फ्लाई वाइट फ्लैग फॉर गिविंग कर्ज टू डॉक्टर नर्स मेडिकल स्टाफ? किन के लिए? मेडिकल स्टाफ वगैरह के लिए पाकिस्तान ने वाइट झंडे लहराए थे। किस डेट को? 27 मार्च को ये इनके लिए पूरे पाकिस्तान से लहराए गए थे। दोस्तों इसके अलावा लास्ट पे बताता हूँ, चलो ये बहुत अहम है, आप लोगों ने अपने मोबाइल से भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है कि आप अपने व्हाट्सएप से ये नंबर सेव कर लें और हे लिखेंगे, यानी सिर्फ कुछ भी लिखेंगे तो वो आपके सामने एक मैसेज आएगा, यानी कि उर्दू लैंग्वेज वगैरह सेट करने के लिए आप लैंग्वेज सेट करेंगे और उसके बाद आप पूरी कोरोना वायरस के हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिए। अगर मैं लाइक या शेयर का नहीं कहूँगा, आपकी मर्ज़ी, अगर कर दें तो अल्लाह हाफिज़।